हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। आपको यहां पता है हम बात करते आ रहे हैं कि स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही रीज़न रहा है जो हम आपसे बताते चले आ रहे हैं। मार्केट ओवरऑल अच्छी है, जब तक वो ऐसा सिम्टम कोई दिक्कत की ना दिखाए कोई परेशानी की बात नहीं है। तो क्या इस वीक कोई बहुत बड़ा कोई अपडेट है? बस यही कहना चाहूँगा, बहुत ही छोटू सा अपडेट है, उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। शुरू कर लेते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 206। सबसे पहले समझ लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में आपको याद होगा हम बताते चले आ रहे हैं, आधे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल दूर रहना है, फ्रेश पोजीशन के लिए उनमें नहीं देखना है। जो नीचे से राइड करते चले आ रहे हैं सिर्फ वही राइड करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, मुझे कहना चाहिए, माफ़ कीजिए, वो सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, अभी भी उनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। एक अच्छी चाल आ चुकी है सब में उसके बावजूद। तो फार्मा से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है, चलते रहना है साथ साथ। और फ्रेश पोजीशन आपको पता है, दूर रहना है। इसके अलावा हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स आपने देख ही लिया है, बढ़िया तरीके से संभाल रहा है। हालांकि चाल अभी उसमें नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी चाल उसने ऑलरेडी हमें दी है वो भी कम नहीं है और भी आने के चांसेस हैं। देता है या नहीं वो हम देखते रहेंगे। फिलहाल सपोर्ट्स होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एनर्जी ऑलरेडी हमारा सुपरस्टार बन चुका है, बस चलते रहना है अब साथ साथ। सेम एज वेल आईटी संभाल के चल रहा है, धीरे धीरे सही मगर चल रहा है ऊपर की ओर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ऑटो याद ही होगा आपको, फर्स्ट क्लास तरीके का रिटर्न, ना सिर्फ उसने नीचे से बल्कि बीच में एरिया मिला था ब्रेकआउट का, उसको भी वहाँ से एक अच्छी चाल उसने दी है। मतलब बहुत बड़ा रिटर्न रियल्टी की तरह उसने भी हमें अब दे दिया है। तो बस अब चलने के अलावा और कुछ हम खास कर नहीं सकते उसमें, राइट। इसके अलावा जो हम बात करते आ रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है एफएमसीजी, जिसने अभी तक बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया था। हालांकि हमारे सपोर्ट्स एरिया को होल्ड कर रहा था, लेकिन लास्ट वीक से हमने देखा था लेवल ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। क्या उसमें कामयाब हुआ है? आपने देख लिया है, इस वीक भी कामयाब नहीं हुआ है, रेंज में ही वहीं रुक गया था। जैसा हमने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि लेवल के नीचे चले जाना ही काफ़ी नहीं होता है, एक हमें कैरेक्टर चाहिए होता है जो अभी तक उसमें नहीं मिल सका है। तो जब तक वो परेशानी नहीं बढ़ा रहा है, यहीं कहीं अगर संभाल लेता है तो ओके है, वरना एफएमसीजी पहला सेक्टर ऐसा बन जाएगा जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, यानी जिसमें हम ऐसा कहेंगे कि एक बार को इससे दूर हो जाना है। ठीक है, तो अभी तक वो पहला कैंडिडेट वही बना हुआ है पोटेंशियल। क्या होगा कैसे होगा हम देखते रहेंगे, फिलहाल कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसके अलावा जिससे हमारी उम्मीदें रही हैं, पीएसयू बैंक, एसबीआई कैसे भागा है इस वीक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और भी पीएसयू बैंक बढ़िया से काम करते चले जा रहे हैं। किस तरह का रिटर्न लास्ट 1-2 मंथ्स में पीएसयू बैंक में बना है वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम जो उम्मीद कर रहे थे, इंडेक्स ने भी वैसा परफॉर्म कर लिया है। चूँकि हम स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ अभी बात शुरू नहीं करी है, इस सीरीज़ में एटलीस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इंडेक्स का चलना ज़रूरी होता है हमारे लिए। फाइनली इंडेक्स भी ज़बरदस्त काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट रियल्टी सेक्टर अभी भी किला आप कह सकते हो पूरा होल्ड करके खड़ा है, इसके बावजूद कि 100% से ज़्यादा का रिटर्न नीचे से दे चुका है जब से हम इसकी बात करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम सेक्टर्स की बात करें, बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है लास्ट वीक से लेकर अब तक, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कुछ समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सेक्टर्स को यहीं पे छोड़ते हैं, चलते रहना है सपोर्ट के साथ, बस याद रखेंगे। और अपने नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है ग्लोबल मार्केट का, उसको समझ लेते हैं। अब बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी तो नहीं आई, लेकिन कुछ एक चैलेंजेस थोड़े से बड़े ही हैं, घटे नहीं हैं। क्या है वो? पहले अगर डाउ जोन्स की बात कर लें तो डाउ जोन्स में तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत आई नहीं है, अभी भी वो अपना किला बिल्कुल संभाल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। जबकि हम यहाँ बात कर चुके हैं कि अच्छी चाल दे चुका है, करेक्शन उसमें कभी भी थोड़ी बहुत आ सकती है,
उससे ज़्यादा परेशानी किसी को होनी भी नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अभी भी उसने करेक्शन नहीं दी है और अच्छा ही करता चला जा रहा है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिकन मार्केट में एक ही जो दिक्कत कर रहा है वो वहाँ का स्मॉल कैप है, जो मैं आपको बीच बीच में कभी कभी किसी हफ्ते ज़रूर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। रसल की दिक्कत क्या है कि वो रेजिस्टेंस एरियाज़ को डिसाइसिवली पार नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे रेंज बना के खड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखना हमें बस ये है कि वो नीचे ना गिरे, बाकी सब कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं वहाँ पे आपका कैग डैक FTSE बहुत बढ़िया, मतलब FTSE के बारे में मैं स्पेसिफिकली हाँ इस बार आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग से स्लिप होते होते रह गया। वो पॉइंट ये है यहाँ पे कि FTSE ज़्यादा बेटर लग रहा है अब। वैसे आप जानते हो हमारे लिए परेशानी ग्लोबल इंडेक्सेस में FTSE ही करता आ रहा है। जब कोई प्रॉब्लम आती है ज़रा सी, FTSE सबसे पहले लो की ओर भागता है, लेकिन आपने देखा है कभी भी हमारे सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं किया है। जैसा आप चार्ट्स में भी देख रहे हो, फर्स्ट क्लास तरीके से होल्ड करता चला आ रहा है, राइट। लेकिन जो चाल बाकी इंडेक्सेस में हमें मिली वो यहाँ नहीं मिल रही थी, अभी तक भी नहीं मिली है। हम इतनी बात फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक समय आ रहा है जहाँ पे ये अच्छा अब कर सकता है। यानी अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट इस आप कह सकते हो वीक का है तो उसमें से एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि FTSE का अब समय यहाँ से शुरू हो रहा है। मार्च एंड अप्रैल आप देखोगे, इन 2 मंथ्स में अगर इसने परफॉर्मेंस दिखाई तो ये बहुत अच्छा कर सकता है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आती है अगले 1-2 मंथ्स में, तो फिर आप देखोगे ये रेंज और भी आगे कई महीनों के लिए, शायद सालों के लिए भी कंटिन्यू रह सकती है। जी हाँ, वो बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उतना डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी आइडिया लग रहा है वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों इतनी बात कर रहे हैं इस पर? क्योंकि वो भी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है, एक अच्छा उसका वेटेज है। अगर वो ज़्यादा परेशानी में रहेगा तो हमारी मार्केट को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी इंडेक्सेस की बात करें अगर, तो जापान निक्केई याद है आपको, सुपरस्टार बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करता चला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जहाँ पे हम ध्यान देते हैं वो है आपका मेनली डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स ने एक बहुत बड़ी कैंडल ऊपर की ओर फिर से बनाई इस वीक, पूरा $1 से ज़्यादा का कैंडल एक दिन में बना, यानी कि 104 पॉइंट समथिंग तक ऊपर चला गया। अभी हालांकि 104 के नीचे काम कर रहा है, लेकिन बिल्कुल अपने हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन तो नहीं कह सकते, राइट। अब वो डरा रहा है सिर्फ, या वो रियली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है, ये तो देखिए वक्त बताएगा। अगर पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो बस यही है कि लेवल वो अभी तक होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली नहीं काटा है। मैंने आपको हमेशा बताया है 104, 105 ये एक जोन है मोटा मोटी, राइट। चार्ट पे हो सकता है मैंने आपको कोई लेवल लगा के दिया हो, मगर मोटा मोटी आपको बताता आ रहा हूँ ये जोन है। अगर इसको अच्छे से निकाल ले गया तो मार्केट के लिए प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, तो इस पे ज़रूर ध्यान रखेंगे। अभी तक उसको होल्ड कर रहा है तो देखते हैं। बाकी बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल वो अपने उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसा उनसे एक्सपेक्टेड है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। सो कुल मिला के जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो आप कह सकते हो जापान, आपका FTSE ये आने वाले समय में अच्छे दिख रहे हैं, बोविस्पा अच्छा दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स भी अच्छे ही दिख रहे हैं, कोई ज़्यादा उनमें दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा सा परेशानी दिखा रहा है, रसल है वो अभी तक परेशानी में ही फंसा हुआ है। तो ये 2 इंडेक्सेस कैसे क्या करेंगे उनको हम देखते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम अपने यहाँ वापस आ जाएं और अपने मार्केट के इंडेक्सेस की बात करें जिनके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करते आ रहे हैं, ध्यान देना है जूनियर निफ्टी। जूनियर निफ्टी आपने देख लिया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, दोबारा हाई के आसपास आ गया है। उम्मीद यही है अच्छा करता चला जा रहा है और अच्छा ही करता रहेगा। बाकी कल को कोई चेंज होंगे तो हम उसकी बात करेंगे। याद रखिएगा चाल आ चुकी है तो थोड़ी बहुत करेक्शन कभी भी ट्रिगर हो सकती है, उसके लिए माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा जो हम देखते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स, जिसके बारे में आपको बताते आ रहे हैं
कि वो बहुत बढ़िया चाल अब दे चुका है। हमारा काम है उसके साथ साथ चलते रहना, लेकिन वो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो जब भी मार्केट में ठीक ठाक करेक्शन होगी वो भी एक उसमें कंट्रीब्यूटर हो सकता है, उसमें साइन दे सकता है, इसलिए इस पे ज़रूर ध्यान देना है। अभी तक हमने देखा है लास्ट वीक जैसा हमने आपको बताया था मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, स्मॉल कैप में अचानक एक फॉल आ गया था। क्यों आया था, कैसे आया था, न्यूज़ और सब में मेरा आपको पता है इंटरेस्ट इतना नहीं रहता है, लेकिन आपने देखा जैसे गया था वैसे ही ज़बरदस्त तरीके से रिवर्स हुआ। अब यहाँ पे वापस कोई दिक्कत करेगा, कल को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की तारीख तक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, लेवल्स को होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत फ़िलहाल स्मॉल कैप में नहीं है। ट्रैक करते रहना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने वापस से निफ्टी पर, अपने इंडेक्स पर, तो बेंचमार्क हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। जो हमने बात की थी लास्ट वीक, इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, हम एक रेंज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। नीचे 21,200, 300 और ऊपर 22,100 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया है। किसी भी साइड डिसाइसिवली कटेगा तो एक अच्छी चाल हमें देखने को मिल सकती है। हमारी एक्सपेक्टेशन रही है नीचे नहीं जाना चाहिए, हालांकि चांसेस जो हैं वो नीचे के बने हुए थे, लेकिन हम आपको बताते आ रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है नीचे जाने के चांसेस घटते जा रहे हैं। और उसमें यही इस वीक का अपडेट है कि अब जितना समय इसने बिता लिया है 75 से 80% चांसेस हैं कि अब ये 20,500 या उसके थोड़ा नीचे शायद ना जाए। ठीक है, याद रखिएगा 100% कुछ नहीं होता है मार्केट में, वो हम रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ समय बिता सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो यही है कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छा करके अगर ब्रेकआउट दे देता है तो जब भी ब्रेकआउट देगा हम अच्छा उसको मान लेंगे और उसके साथ साथ राइड करेंगे। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है, समय बिताने की जगह इसने चुन रखी है, समय वो बिता रहा है, बिल्कुल बिताने देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक और जैसा मैंने कहा था जूनियर निफ्टी और आपका मेटल और आपका पीएसयू बैंक, ऐसे सेगमेंट्स में अगर हम ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको निफ्टी बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। ये जो हमारा व्यू है निफ्टी को लेकर, उसमें अगर कोई कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है हमारा तो उसमें कुछ हद तक हाथ यहाँ के जो वेटेज वाला इंडेक्स है बैंक निफ्टी उसका भी रहा है। आपको याद होगा हम क्या बात करते आ रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ आ गई है जब से उसने 47,000 के आसपास का हमारा सपोर्ट एरिया ब्रेक किया था। हमने ये बात की थी कि 44,000 या उससे थोड़ा बहुत नीचे एक बार ये जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, वहाँ तक की इसमें जगह है, मगर उससे ज़्यादा नीचे इसे नहीं जाना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकता है, फिर उस तरह की संभावनाएं ओपन हो जाएंगी। क्या देखा हमने इस वीक ही, बहुत तेज, मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे को ही हमने देखा एक फॉल आया बैंक निफ्टी में और 44,600 के आसपास इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वहाँ तक का लो लगा गया है ऑलरेडी, और वहाँ से क्या ज़बरदस्त 2000 पॉइंट की चाल रेस्ट ऑफ द वीक देखने को मिली है। तो ओवरऑल मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बस इतनी सी बात है कि अभी तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 44,000 के आसपास का एरिया एक मेजर सपोर्ट एरिया है, उसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब तक इसके बिहेवियर ने उसको प्रूव किया है कि कहीं ना कहीं उस एरिया में दम है, वहाँ तक भी ये जा नहीं रहा है अभी तक। ठीक है, क्या वहाँ तक जा नहीं सकता लो लगाने? बिल्कुल जा सकता है, याद रखिएगा वो उसकी पूरी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो जाना चाहे तो जा सकता है, जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह का बिहेवियर मार्केट दिखा रही है, पीएसयू बैंक आपको ऑलरेडी दिख रहा है बढ़िया कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स में भी जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी स्पेसिफिक 1-2 स्टॉक्स के कारण, वो भी आप देख रहे हो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनकी थोड़ी सॉल्व होती नज़र आ रही है। थोड़ा वो थमे हैं, गिरते नज़र नहीं आ रहे हैं, गिरते ही नहीं जा रहे हैं, ऐसा अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है। तो जब तक ऐसी कोई ख़ास बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप देखोगे धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं अच्छा होना ही चाहिए,
क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने इन समय में, इस ड्यूरेशन में, याद ही होगा आपको, फेब मैक्सिमम मार्च, इस ड्यूरेशन में अच्छा नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं ये अपनी अंडर परफॉर्मेंस जारी रख सकता है जो पिछले 3-4 ईयर से रखता चला आ रहा है। सो वो क्या चूज़ करेगा, किस रास्ते पे चलेगा, अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी या कुछ आउट परफॉर्मेंस का समय अब आ गया है इसका, वो तो देखिए यही बताएगा। लेवल वाइज हम आपको गाइड करते आ रहे हैं, उसी लेवल के साथ चलते रहना है, वरना अभी थोड़ा दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार थोड़ा सा अगर क्लैरिटी आ जाएगी तो बढ़िया बात है। हाँ, 44,000 के आसपास का एरिया हमेशा फेवरेबल है, इस बात को ध्यान रखना है। सो कुल मिला के सब कुछ चंगा सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर कैटेगरी आगे बढ़ जाइए, इस वीडियो को बंद कर दीजिए, आपके मतलब कि यहाँ कोई बात नहीं है, सिंपल स्टॉक्स को राइड करते रहना है। और एक बात जो आपको बताता आ रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए स्टॉक को शफल करते रहना है, वो थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। याद रखिए, जब चाल इतनी बड़ी मिल चुकी है तो यहाँ से नहीं, 2000 पॉइंट ऊपर से निफ्टी या बाकी मार्केट कहीं ना कहीं कभी ना कभी करेक्शन तो करेगी ही। हमारा काम बस ये है कि जब वो टॉप लगे तो ऐसा ना हो कि हम टॉप प्रिडिक्ट करने में रह जाएं, जो बाकी चैनल्स कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो, तरह तरह की लाइनें लोग लगा रहे हैं, कोई वीकली चार्ट पे लाइन लगा रहा है और कह रहा है क्या 14,000 आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या। मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ, टॉप प्रिडिक्ट करने की बजाय हम अपना स्ट्रैटेजी ऐसा रखें, सिनेरियोज ऐसे रखें कि कल को कभी टॉप लग भी जाए, थोड़ा नीचे भी हमें पता लगे तो हम इस कंडीशन में हो कि हमारी प्रॉफिट बुकिंग भी रहे और हम वहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल को भी खाली कर सकें, कॉन्फिडेंटली फंसे ना रहें उसमें, राइट। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और जब मैं टॉप की यहाँ बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो याद रखिएगा हम कोई वहाँ 1-2 ईयर्स वाले टॉप की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। कुछ महीने थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, उसकी उम्मीद हमें लेके चलनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी चाल आएगी या समय बीतेगा वो हम देखते रहेंगे। ट्रेडर्स याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि जब तक मार्केट में रेंज का ये ब्रेकआउट ना हो जाए तब तक बहुत ज़्यादा फुल फ्लैश काम ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट सेल करने की कोशिश मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इस वीक जोन के ऊपर हिस्से में है, यानी रेजिस्टेंस के आसपास है मार्केट, सबको अच्छा लग रहा होगा बेचने के लिए, बिल्कुल बेचने वाले बेच सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता आ रहा हूँ, जब मार्केट अच्छी कंडीशन में हो तो शॉर्ट सेल से बचना चाहिए, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। कोई बड़ा चेंज नहीं है, इसलिए बस ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। कोई बड़ा अपडेट होगा तो हम वीकली मार्केट सिनेरियो, ये जो वीडियो सीरीज़ है, इसमें बात करेंगे ही। वरना टेलीग्राम पे आपको कुछ भी पूछना है, किसी भी स्टॉक, सेक्टर, ग्लोबल इंडाइसेस, किसी के बारे में भी स्पेसिफिकली जानना है, हम वहाँ लेवल्स शेयर करते हैं, कुछ भी आप वहाँ चाहे पूछ सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और फिर से बात करेंगे बाकी ग्लोबल मार्केट की और हमारे इंडेक्सेस की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।